राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, लगभग 5 साल से मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने सोचा था। वीडियो का मुझे जानकारी ही नहीं थी, मैं आपको से बताऊँ। मैं इस विषय पे बात करना चाहता था। कई लोगों से जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं इस विषय पे बात करता हूँ और मुझे लगता है कि इस विषय पे आप लोगों से ही बात करनी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, आपने लंबे समय से देखा होगा, हम लोग बचपन से एक चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे मन में एक ऐसी मानसिकता डाल दी गई है और हम सबके मन में, मैं केवल कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर लोगों की बात मन में बात कर रहा हूँ कि ये जो गोरा कलर है, मतलब गोरा जो होगा वो सुपीरियर होगा, वो सुंदर होगा, वो स्मार्ट होगा, वो अच्छा होगा, वो इंटेलिजेंट होगा। इस देश पे लंबे समय तक, देश समेत पूरी दुनिया पे लंबे समय तक अंग्रेजों ने राज किया और उन्होंने अपनी इस मानसिकता को जमीन पर उतारने का प्रयास किया। पहले मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। आप देखिए, मैं लगातार कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ लगातार। जैसे आजकल मैं आपको बात करूँ कश्मीर की ऊपर, मैंने देखी वहाँ पर जैसे कश्मीरी जो लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 99% जो बुरे हैं उनकी, जो अच्छे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1% वालों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों के अंदर मानसिकता रहती है, घमंड रहता है कि हम बहुत गोरे हैं, हम बहुत गोरे हैं, अरे तो काले हैं। सेम एज पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों में भी एक धारणा है। हमारे नॉर्थ साइड के जो लोग हैं, हमारे साउथ के भाइयों को, हमारे मराठी भाइयों को, महाराष्ट्रीयन भाइयों को, और जो अक्सर मैंने देखा है हिंदू मुसलमान, तो इसमें कोई डजेंट मैटर, ये एक धारणा ऐसी बना दी उन लोगों ने, अरब से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, भारत से लेकर, क्योंकि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पहले एक ही हुआ करता था एक ज़माने में। एक ऐसा माइंडसेट सेट कर लिया है और लंबे समय तक हो गया है। हमारे माता पिता के मन में रहा होगा, शायद उनके उनके माता पिता के मन में रहा होगा, और हमारे बच्चों के मन में रहा होगा कि काला है तो पिछड़ा हुआ है, बेकार है, बुरा है, बदसूरत है। गोरा है तो सुपीरियर होगा, इंटेलिजेंट होगा, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, औरत है, खूबसूरत है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं एक गंभीर विषय में आपसे बात करूं। अभी हाल में आपने देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, श्री राम जी की मूर्ति लगाई गई। वो किस कलर की मूर्ति है? ब्लैक। हम लोग भगवान शिव को देखते हैं, बचपन से नाटक देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रकृति के अंश से, सनातनियों की बात कर रहा हूँ मैं, सनातनी जो लोग हैं उन्होंने प्रकृति के अंश स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो देखे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने देवी देवताओं का एक्चुअल प्रतिरूप ना मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि वो लोग कैसे थे, क्या थे, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज नहीं है। हमारे चित्रकार थे, हमारे लोग थे। अब जो लोग, जिन लोगों के पास तस्वीरें नहीं है, मूर्ति वगैरह नहीं है, उन लोगों के पास कुछ था ही नहीं। रेगिस्तानों में रहने वाले लोग थे, 20-20 दिन, 1-1 महीने ना आने वाले लोग थे, मछली खा कर गुजारा करते थे। आप एक चीज़ देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, और मेरी बात का जो भी मेरी वीडियोस को देखिए उसे कमेंट जरूर करें। मुझे सही करे गलत करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जानकारी मिलनी चाहिए। मैं सीखता हूँ सब लोगों से, छोटों से, बड़ों से, बराबर से। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ हिंदुज़्म की। भगवान शिव, वन ऑफ ग्रेटेस्ट लॉर्ड इन हिंदू सनातन। भगवान शिव को बहुत वैसा माना जाता है, थोड़ा एंग्री टाइप भी, भोले बाबा भी हैं वो, पर एंग्री टाइप भी हैं और बहुत ज़्यादा। उनका कलर क्या है? श्याम, मतलब सांवला, ब्लैक सांवला। भगवान विष्णु, जिन्हें हम क्रिएटर कहते हैं, हमारे उसके हिसाब से क्रिएटर हैं वो। सब चीज़ उन्हीं के सुपरविजन में चल रही है। सांवले। अब आए हम भगवान राम, श्री राम, सांवले, ब्लू, सांवले ब्लू, विष्णु जी भी। एंड मोस्ट, मतलब एक बच्चे की तरह जिन्हें लोग प्यार करते हैं, एक दोस्त की तरह लोग जिन्हें प्यार करते हैं, एक प्रेमी की तरह लोगों ने प्यार करते हैं, महिला पुरुष सब, भगवान कृष्ण। क्योंकि वो स्वीट बहुत थे, बहुत ज़्यादा स्वीट। उनकी एक्टिविटीज़ एक बच्चे की तरह रहीं,
जैसे मेरा छोटा वाला बेटा बहुत नटखट है, और आप लोगों के घर में भी नटखट बच्चे होंगे, बेटियाँ होंगी, बेटे होंगे, तो उनका जो एक कैटेगरी रखी जाती है भगवान कृष्ण की, जैसे लड्डू गोपाल, या वो एक मतलब उन्हें एक बच्चे से ट्रीट किया जाता है, और उन्हें बहुत खूबसूरत, प्यारा, क्यूट, नटखट बच्चे के रूप में रखा जाता है। उनका कलर भी श्याम है, उनका नाम ही श्याम है, ब्लैक, तो सांवला। अगर आप पुरानी पुस्तकें देखेंगे, पुराने गाने देखेंगे, बॉलीवुड के स्टोरीज देखेंगे, उसमें हमेशा कहीं भी वर्णन अगर हुआ है सुंदरता का, महिला का, पुरुष का, भगवान का, तो श्याम सलोने, श्यावली सलोनी, इस टाइप से उद्बोधन हुआ है। सांवला रंग सबसे डिसेंट कलर की श्रेणी में आता है। हमारे भाई अफ्रीकन्स जो है स्टेमिना में कितने तेज होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रह लिए बराक ओबामा, काले काले अंग्रेजों से गोरी गोरी अंग्रेजनियाँ शादी कर रही हैं। मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ क्वालिटी किसने माइंड में सेट कर दिया है। दो दो कौड़ी के लोग, कोई डिसेंट आदमी बोल रहा है तो समझाने में भी मज़ा आता है, उससे कहते हैं ना कि शास्त्रार्थ भी आप किससे करेंगे, बुद्धिमान से। मगर चीप क्लास लोग, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, कई रील्स आती है, काला गोरा। आप देखिए इस भारत में आज तक खरबों रुपए कहूँ, डॉलर्स कहूँ, का व्यापार फेयर एंड लवली क्रीम ने किया होगा, गोरा बनाने का काम, फेयर एंड हैंडसम। फिर आदमियों की भी आ गई कि भाई औरतें तो गोरी हो गई, औरतें तो गोरी हो रही हैं, अब आदमी कैसे रह जाएंगी पीछे गोरे होने को। इससे बड़ा दुर्भाग्य, बेशर्मी नहीं हो सकती। अब मैं आता हूँ इस्लाम पे। जो कश्मीरी, क्योंकि कश्मीरियों को तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता भी नहीं, क्योंकि उनकी सोच, मैं हरामखोर कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, देशभक्तों की। जैसे मैंने देखा 15 अगस्त को बहुत अच्छे कश्मीरी, जो राष्ट्रवादी कश्मीरी थे, अच्छे थे, उन लोगों ने पोस्ट की, फ्लैग किया, स्लोगन्स लगाए। तो जो हरामी कश्मीरी थे, पाकिस्तान के दलाल टाइप कश्मीरी, वो उसमें कमेंट्स कर रहे थे, ये वो, और कल भी ऐसा ही होगा ज़्यादा, मुझे लगता है 26 तक। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम, जितना मैं मुस्लिम्स के बीच में बैठा हूँ, मुस्लिम स्कॉलर्स, देवबंदी, अच्छे घर के लोग, पढ़े लिखे लोग, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, मेल फीमेल, मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया कि जो इनके पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनका कलर भी सांवला था। अब फोटो तो है नहीं जिसमें जज किया जा सके, लेकिन ये क्लियर है, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये क्लियर है कि उनके जो दामाद थे, ही वॉज अ ब्लैक अफ्रीकन, बिलाल। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बता दें, अगर मैं सही हूँ तो अप्रिशिएट कर देना। वो एक गुलाम थे, उनको मोहम्मद साहब ने जो मक्के के जो वो थे लीडर्स थे, उस समय जो रूलर थे, जो रूल कर रहे थे उसे, उनसे मुक्त कराया था। और अपनी बेटी, आई थिंक, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से उनका नाम फातिमा था शायद, वाइफ का, बेटी का। तो एक वाइफ भी फातिमा लगती, बेटी भी, उसकी शादी उन्होंने बिलाल से की। जो बिलाल थे वो अश्वेत थे, ये तय बात है, लोगों को सबको पता है। शर्म आनी चाहिए, मैं मुसलमानों को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, या भारत पाकिस्तान की बात ही नहीं है, यहाँ बात है काले और गोरे की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, हर उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर जो काले आदमी का मजाक उड़ाता है, काली औरत का मजाक उड़ाता है, सांवले आदमी का मजाक उड़ाता है, सांवली औरत का मजाक उड़ाता है। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जिन भगवानों को तुम पूछते हो, वो भगवान श्याम सलोने, सांवले रंग के, जिन इस्लाम को तुम फॉलो करके दुनिया में बम फोड़ने को तैयार हो, दुनिया में हर तरह की गलत काम करने को तैयार हो, वो उनके स्टार्टिंग जो फॉलोअर्स थे, जो स्टार्ट करने वाले थे, जो फाउंडर है, वो लोग सब ब्लैक थे। अपनी मन से इस सोच को निकाल दीजिए कि गोरा रंग उच्चता का निशानी होती है। गोरा रंग उच्चता का निशानी नहीं होती। ब्लैक एंड वाइट केवल एक रंग है, एक रंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। खून, एक्टिविटी, टैलेंट, स्टेमिना, ब्यूटी, एवरीथिंग सेम।
जिन लोगों को ये लगता है, जिन लोगों की गलत फहमी हो कि हम गोरे हैं या गोरी हैं, हम लोगों के होने से तो साहब हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तुम जैसे करोड़ों कीड़े मकोड़े इस दुनिया में घूम रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अंग्रेजों की बनाई हुई इस माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए। ये एटमॉस्फेयर का असर है। कोई गर्म एटमॉस्फेयर में रह रहा है, कोई ठंडे एटमॉस्फेयर में रह रहा है, सेम, एवरीथिंग इज सेम, सब चीज़ सेम है। हमारे साउथ इंडियन भाई हैं, बहन हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, कितने अट्रैक्टिव होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं। हमारे अफ्रीकन है, भले ही पिछड़ गए हैं, उनमें आदिवासी कबीलों में रह गए और काफ़ी चीज़ों से डेवलपमेंट से बच गए। फिर उनका बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध, सिविल वॉर्स में उनका पिछड़ा हुआ, शोषण हुआ, और लगातार हो भी रहा। भी कई देश ऐसे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत अच्छे लोग। अमेरिका में जो गुलाम बना के गए, आज अमेरिका में पैसे वाले लोग हैं, वो ताकतवर लोग हैं। अमेरिका की सेना, अमेरिका को गोल्ड मेडल जिताने वाले, अमेरिका को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जिताने वाले ओलंपिक्स में और अन्य अन्य स्पोर्ट्स के गेम में ब्लैक्स हैं। आप सोच के देखिए, भारत, हमारा भारत, जो इतना हम सौभाग्यशाली हैं, धरती पैदा हुए हैं जहाँ पर हर तरह का आपको व्यक्ति मिलेगा। हमारे अफ्रीकन्स की तरह साउथ इंडियन भाई बहन भी हैं, हमारी तरफ चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस की तरह हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन भी हैं। हमारे यहाँ अगर हम रशियन, टर्किश इस टाइप के लोगों की बात करें तो हमारे कश्मीरी और हिमाचली भाई बहन भी हैं। हमारे यहाँ लंबे चौड़े अगर हम अरेबियन टाइप की बात करें तो हमारे राजस्थान के भाई बहन भी, राजस्थान और हरियाणा के, और उत्तर प्रदेश तो खैर उत्तर प्रदेश ही है। ये तो ऐसी भूमि है जहाँ हम रहते हैं, आगरा, दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र जो 200 किलोमीटर्स के दायरे में आता है। पूरी दुनिया, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया के हर आदमी का यहाँ वेलकम है। या कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, प्यार ही प्यार है। हर आदमी को यहाँ की जनता एक्सेप्ट करती है। दुनिया का हर खाना यहाँ मिलता है, हर दुनिया का हर व्यक्ति यहाँ मिलता है, दुनिया के हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। आपने हमेशा सुना होगा, कभी किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में एक पर्टिकुलर एक जाति को लेकर, एक राज्य को लेकर, एक नस्ल को लेकर विवाद होते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि आगरा, उत्तर प्रदेश, आसपास का एरिया, बिहार, और ये मतलब बिहार भी, डीप बिहार नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली और दिल्ली के 200 किलोमीटर के आसपास का जो भी एरिया है, कभी आपने सुना होगा कि नस्लीय रूप से कभी टिप्पणी यहाँ हुई है? मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, भविष्य को जानने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आप हम सब युवा हैं, देश की आने वाली पीढ़ी है। लगातार अगर हम ही अपनी सोच को बहुत कुंठित और छोटी रखेंगे तो कैसे हमारे बच्चे और उनके बच्चे इस मानसिकता से कभी ग्रसित हो पाएंगे, ग्रसित रहेंगे? कैसे वो अपनी मानसिकता को अच्छा करेंगे? अपने बच्चों को गलत चीज़ें, धर्म, जाति, फला फला फला, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत चीज़ें हम सिखाते हैं। एक पर्टिकुलर मजबूरी हो सकती है कि कोई अपने बच्चों को गलत सिखा रहा है तो हमें भी सिखाना पड़ता है उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये कलर पे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ब्लैक इज जस्ट अ कलर, वाइट इज जस्ट अ कलर। इससे किसी की योग्यता पे कोई फर्क नहीं है। और जो भी कश्मीरी में इस वीडियो को देखे स्पेशली, और पाकिस्तानी वो वाला एरिया जहाँ लोग गोरे, जनरली पाकिस्तानी भी, कराची वराची साइड के सब नॉर्मल कलर के ही होते हैं। शर्म कर लो अपने ऊपर। तो 20-20 दिन नहाते नहीं हो तो गोरा और काले की बात कर रहे हो, चेहरे पे दिन भर वो पाउडर और प्राइमर और पता नहीं क्या क्या लगा के खुद की बैठ जाते हो, बिना मेकअप के चलते नहीं हो, और शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पैगंबर और उनकी जो फाउंडर की जो टीम थी, उनमें से बहुत सारे लोग ब्लैक थे, जिन्हें तुम आगे क्या क्या लगा के उद्बोधन करके एक सम्मान देकर उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बात करते हो। कॉमन सी बात है, समझने वाली बात है। बहुत लंबा इस पर वीडियो नहीं खींचूंगा, मगर याद रखिएगा, ये फेयर एंड लवली, ये फेयर एंड हैंडसम और तमाम तरह की जो क्रीमें और ये सब बाजार में बिक रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अपने आप में शर्मिंदा होने के लिए काफ़ी है। अगर आप उन चीज़ों को परचेस कर रहे हैं तो आप खुद सोच के देख लीजिए कि आप किसी कलर के प्रति मन में कैसी भावना रख रहे हैं। या आपको ये लगता है कि शायद हम गोरे हो जाएंगे या हो जाएंगी तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे स्वीट कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, सभी का रंग सांवला, ब्लू या सांवला। इस्लाम की मैंने बात की तो हम लोगों के अंदर अंग्रेजों ने लंबे समय से जो से मानसिक रूप से गुलाम किया, एजुकेशन स्तर को लेकर,
इसी तरह उन्होंने ये इस तरह को चीज़ डाल दी कि वाइट इज सुपीरियर, क्योंकि वो लोग वाइट थे, वाइट है, अब वो भी वाइट का आ रहे हैं, अब मिक्स ब्रीड होते आ रहे हैं। वो भी अमेरिका का भी एक क्षेत्र, कैलिफोर्निया साइड का एरिया बहुत गर्म रहता है, और कई साइड के क्षेत्र हैं जहाँ गर्म रहने लगे। ब्रिटेन में भी अब धीरे धीरे होता है यार, कई एरियाज हैं मतलब डिफरेंट, सर्दियों का भी इफेक्ट पड़ रहा है, और मिक्स ब्रीडिंग होती आ रही है, अफ्रीकन से शादी हो रही है, इंडियन से शादी हो रही है, तो ब्रीडिंग भी चेंज होती आ रही है। उन लोगों ने सुपीरियरिटी का एक कलर एक डिफाइन किया कि हम हैं तो हम बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा कलर है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, समाज को जोड़ने वाला, समाज को बनाने वाला आदमी, देखिए मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ कभी भी समाज के दुश्मन है। हम ये जानते दुनिया में कि दुनिया में अधिकतम संख्या अच्छे लोगों की है, अगर अधिकतम संख्या खराब लोगों की होती तो दुनिया को बर्बाद कर चुके होते। मैं खराब लोगों की साइड में बात रख के कर रहा, मैं अभी धार्मिक और जातिगत और सोच वाली और राष्ट्रीय बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सामाजिक बात, एक मानवता वाली बात, एक मनुष्य वाली बात। हमें इस समाज को बनाना है, इस देश को बनाना है, इस दुनिया को बनाना है। जैसे कि हमारे यहाँ देश में बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ये केवल भारत में ही बोला जाता है कि पूरी दुनिया हमारा भाई है और दुनिया हमारी बहन है, हम एक परिवार है, मतलब आई मीन हम सब एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा किसी से बैर नहीं है, जब तक कोई हमसे बैर ना करे। हमारे धर्म से हमारा लीजिए कि हम सनातनी हैं, हम इस प्रकृति के साथ से अंत तक रहेंगे, उसके बाद भी हम किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी पंथ के प्रति कुत्सित मानसिकता नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग कोई हमें हमें मिटाने की कोशिश करे, हमारा नुकसान करने की कोशिश करे तो हम भी हाथ में हाथ रख के बैठे रहें। खैर विषय लंबा हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। कमेंट में जो भी आपको समझ में आए मुझे एक बार अच्छा बुरा जैसा भी आप बताइएगा। मैं अपने छोटों से, अपने बड़ों से, अपने बराबर वालों से जहाँ भी मुझे सीखने का मौका मिलता है वो सीखने का प्रयास करता हूँ। राम राम, भारत माता की।